उत्तराखंड के कई इलाकों में कुदरत कहर बनकर टूटी, बारिश हुई, उसके बाद बादल फटने की घटनाएं हुई और कई जगह अलग अलग जगहों से खबरें ये हैं कि वहाँ भारी नुकसान भी हुआ है, तबाही भी हुई है। बादल फटने के बाद अचानक तेज़ पानी आया, लोगों के घरों में घुसा और उत्तरकाशी के जो चिन्याली सौड़ ब्लॉक है वहाँ के कमराड़ा गाँव में भी बादल फटा है और वहाँ जिस तरीके से ये तस्वीरें हैं बतलाती हैं कि कितना नुकसान हुआ है। कई मवेशियों के भी बहने की खबर है इस पानी के तेज़ बहाव में। हालांकि लोगों ने अपनी जान किसी तरह बचा ली क्योंकि वक्त दोपहर का था और ऐसे हालात में उनकी जान को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो मवेशी हैं, जो घर हैं, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ये देख सकते हैं किस तरीके से बारिश का पानी जब बादल फटने के बाद अचानक रफ्तार के साथ आया, तेज़ी के साथ आया, तो यहाँ लोगों के घरों में पानी और मलबा दोनों घुस गया, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। और फिलहाल अफरा तफरी का माहौल है। उत्तरकाशी के अलावा खबर ये भी है कि रुद्रप्रयाग के भी कुछ हिस्सों में बादल फटे हैं और टिहरी में भी कुछ हिस्सों में बादल फटने के बाद नुकसान हुआ है। आकलन अभी किया जा रहा है, लेकिन लोगों में दहशत है, खौफ के साए में है। मई के महीने में इस तरीके का नज़ारा होना कई तरीके के सवाल भी खड़े कर रहा है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। फिलहाल गनीमत ये है कि अब तक किसी की जान जाने की खबर नहीं है, लेकिन नुकसान काफ़ी हुआ है और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अब इस तरीके की घटना फिलहाल नहीं होगी, ताकि लोगों को राहत मिल सके। और संकट जिस रूप में देखने को मिल रहा है, ये समझा जा सकता है कि परेशानी कितनी ज़्यादा है और पहाड़ का ये बदलता हुआ मौसम भी अलग अलग तरीके की चुनौतियाँ पेश कर रहा है और संकेत दे रहा है। फिलहाल सावधान रहने की ज़रूरत है। कमराड़ा गांव का ये नज़ारा तबाही के बाद का है। जब बादल फटा उसके बाद ऊपर पहाड़ी से तेज़ बहाव के साथ पानी आया और उसके बाद ये मलबा आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से जगह जगह मलबा बिखरा पड़ा है। लोगों के घरों के अंदर ये मलबा घुसा है और जो सड़क है यहाँ उस पर भी कई जगह मलबे से नुकसान हुआ है। तो लोग अपने अपने तरीके से अब इस चुनौती का सामना ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन परेशानी यही है कि हाल से निपटा कैसे जाए। ये आप देख सकते हैं सड़क का हिस्सा किस तरीके से मलबे से पट गया है। एक बाइक सवार जो अब अपनी बाइक को हाथ से खींच कर ये सड़क पार वहाँ कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर मलबा ज़्यादा है, फिसलन ज़्यादा है, पानी भरा हुआ है, मिट्टी है, पत्थर है। तो ये पूरी तरीके से यहाँ पेड़ पौधों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। ये ऊपर के हिस्से से ये पानी आया है। ये देख अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी तबाही यहाँ हुई है, कितनी बर्बादी हुई है। लोगों में दहशत है, खौफ है इस बात का कि किस तरीके से कुदरत ने इनके यहाँ कहर बरपाया है। असल में बरसात के सीज़न में अमूमन इस तरीके के नज़ारे देखने को मिलते हैं। 15 जून के बाद या सितंबर के बीच इस तरीके के नज़ारे अक्सर हर साल उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार मई के महीने में ही मौसम की इस तरीके की मार पड़ने से लोग काफ़ी परेशान हैं और कुदरत के इस कहर से निपटने का फ़िलहाल कोई उपाय भी नहीं है। लोग इस बात के लिए फ़िलहाल ये खुशकिस्मती जता रहे हैं कि ये दिन के वक्त में हादसा हुआ है। रात के वक्त में होता तो शायद जान का भी नुकसान हो सकता था, लोगों की जान भी जा सकती थी। लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो पालतू जानवर हैं, यानी जो मवेशी हैं, वो इस हादसे में, इस त्रासदी में बहे हैं। यानी लोगों को नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। पेड़ पौधे भी काफ़ी ज़्यादा इसके बाद उखड़े हुए हैं, टूटे हुए हैं, वो भी तस्वीरें देखी जा सकती हैं। तो जो ऊपरी इलाकों से जो पानी एक साथ तेज़ी के साथ आया, क्योंकि बादल जिस जगह पर फटा वहाँ से मलबा आया, बड़े बड़े पत्थर आए, मिट्टी तेज़ बहाव के साथ पानी के साथ आई, तो उसके बाद नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ। ये देखिए ये गाड़ी यहाँ पर किस तरीके से, उसमें भी पूरी तरीके से आसपास मलबा है। हालांकि ये गाड़ी बहने से बच गई जो बाइक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। लोगों का ये मानना है कि बहुत ज़्यादा सामान बहा है, तबाही बहुत ज़्यादा हुई है, बर्बादी का मंजर है हर तरफ। चारों तरफ लोगों के सामने वही दहशत भरा नज़ारा है जब अचानक दोपहर में बादल फटता है और फिर तेज़ बहाव के साथ पानी के साथ मिट्टी, पत्थर, तमाम चीज़ें आती हैं, तो ये नुकसान काफ़ी ज़्यादा करके गया है। तो ये फ़िलहाल संकट की घड़ी है और जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है ग्लोबल वार्मिंग की, क्योंकि जिस तरीके से मौसम बदल रहा है और हर साल मौसम का चक्र बदल रहा है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग से कैसे निपटा जाए, ये सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने संकट है। और उत्तराखंड जो कि हर साल त्रासदी झेलता है किसी न किसी रूप में, किसी न किसी इलाके में तबाही होती है, और इस साल तो मई के महीने में ही इस तरीके का तांडव कुदरत ने किया है, तो लोगों में दहशत है और वो इसी बात को लेकर सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि अब आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन फ़िलहाल ये राहत है कि लोगों की जान नहीं गई, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है।